ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिला मांझी केवट समाज का प्रतिनिधिमंडल। बता दें कि शनिवार को क्षेत्रीय सांसद और कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना जिले के सर्किट हाउस में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में शिकायतकर्ता आवेदक आए और महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया से समस्या का निराकरण के लिए गुहार लगाई। वहीं ऐसी क्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभी शिकायतकर्ताओं को क्रम अनुसार सबको सुना। इसी क्रम में राघोगढ़ और गुना के मांझी केवट समाज के प्रतिनिधिमंडल ने भी मांझी जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा उठाया, जिसको गंभीरता से लेते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कठोर निर्देश जारी किया और मांझी जाति प्रमाण पत्र गुना जिले में बनाने पर जोर दिया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल हुए राकेश टेलर, नंदू भैया, बैनी प्रसाद मांझी व सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित है। देखिए पूरी खबर गुना जिले से किशन कश्यप के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीड न्यूज और रीड न्यूज से मैं हूं आपका दोस्त किशन कश्यप। जैसा कि आज आपको पता है, हम बता दें, हम खड़े हैं गुना के सर्किट हाउस प्रांगण में, जहां पर क्षेत्रीय सांसद और कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जनता का दरबार लगाया था। उनकी समस्या निराकरण करने के लिए उन्होंने गुना क्षेत्र के तमाम क्षेत्रों से पब्लिक को आमंत्रण किया था और समस्या का समाधान करने की कोशिश की। तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये वो हितग्राही खड़े हैं जो अपनी समस्या लेके श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास आए थे अपने आवेदन लेके। उन्होंने क्या क्या समस्या लेके आए थे, हम इनसे जानेंगे, रूबरू आपको कराते हैं। क्या नाम है? प्रशांत सेलर नाम है। क्या आवेदन लेके आए सर आप? मांझी आरक्षण पे आवेदन लेकर आए थे। मांझी आरक्षण, थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे क्या है मांझी आरक्षण? ये मांझी आरक्षण जैसे कि यह एक प्रकार का आरक्षण है। इसमें जैसे कि बताया गया था, कुछ मांझी समाज के लोग जैसे कि सेलर, केवट, भोई, जो कुछ ओबीसी में आ रहे हैं, कुछ एसटी में आ रहे हैं जी। तो मतलब कि कुछ लोग जो इसमें आ रहे हैं, ओबीसी में आ रहे हैं, कुछ एसटी में आ रहे हैं, और प्रमाण पत्र भी कुछ जगह पर अलग अलग हो रहे हैं। उस मांग को लेकर गुना जिले में भी आरक्षित प्रमाण पत्र जारी हो, जैसे कि उज्जैन में हो रहा है, ग्वालियर में हो रहा है, कई अलग अलग जगह में हो रहा है। रीड न्यूज के दर्शकों को आप थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे कि ओबीसी में केवट आता है या मांझी किस एससी में आता है, थोड़ा सा वो स्पष्ट कीजिए। इस जिसमें ओबीसी में केवट, सेलर, हम लोग हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार सेलर जी से हम आपको रूबरू कराते हैं। काफ़ी अनुभव रखते हैं केवट समाज और अपने जो है प्रतिभा जो है समाज के प्रति लगातार कार्य करते रहते हैं। उनसे जानेंगे कि जो केवट और मांझी समाज का जो डिफरेंस है, एससी और ओबीसी का जो खेल है, थोड़ा सा उसको स्पष्ट कीजिए। हमने आज रेस्ट हाउस में महाराज साहब को पूर्व में भी अवगत कराया है मांझी आरक्षण को लेके, और आज भी उनने समर्थन के लिए उनने एस किया है। और आज सभी ज़िलों में मांझी आरक्षण के प्रमाण पत्र बन चुके हैं। और आज का विषय हमारा मुख्य ये है कि गुना ज़िले में मांझी आरक्षण के प्रमाण पत्र बने, जिससे हमारी मांझी केवट समाज के लोगों में वो हमारे बच्चों के लिए सहायता मिले और उन पर कृपा हो, और महाराज साहब से हमेशा हम जुड़े रहे। छोटे ऐसे जुड़ चुके हैं हमारे साथ नंदू भैया जी हैं, ये धार्मिक कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं। और आज क्या किस उद्देश्य से महाराज साहब से इनकी मुलाकात हुई, क्या आवेदन लेके आया, थोड़ा सा जानेंगे। नंदू भैया, जो एससी और ओबीसी का मुद्दा है जी, एक तरफ तो केवट समाज के तमाम संगठन बड़े स्तर से आरक्षण की मांग उठा रहे हैं जी। वहीं एक मुद्दा अभी जैसे वर्तमान में निकल के आया, आपने बताया प्रमाण पत्र जी। तो प्रमाण पत्र एक ओबीसी का जनरेट हो रहा है और एक एससी का हो रहा है, ये क्या थोड़ा सा फंडा है, बताएं। जी, ऐसा है कि सन 1949 में हम मांझी में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ इस बीच में कुछ ऐसी सरकारें आई, कुछ ऐसे बदलाव हुए, जिसमें 1976 में हमको भोई, केवट, कहार, सेलर, मल्ला, इनको ओबीसी में डाल दिया गया, जबकि हम ऑलरेडी 1949 में मांझी में जुड़े हुए हैं। और हमारी जो केवट, मल्ला, निषाद, रैकवार, सेलर, केवट, कश्यप, ये सभी क्या हमारी उपजातियाँ हैं। हमारे कामों के आधार से हमारी जो उपजातियाँ हैं, और हमारी जो मूल जाति है वो है मांझी। और मांझी जाति जो है वो पैतृक वंशगत जाति है, जो हमेशा वनवास में रहने वाले, है ना, गांव तालाब के पास रहने वाली वो जातियाँ हैं, जो हमेशा से ही वनवासी हैं, आदिवासी हैं। तो उनको आरक्षण पहले से ही प्राप्त है। और तो आज बीच में हमारे समाज की जो उपजातियाँ हैं, उनको कई 5 जिलों में इसका लाभ मिल रहा है मांझी आरक्षण का,
जैसे कि हम बात करें उज्जैन की, उज्जैन में माननीय हमारे सीएम साहब जब शिक्षा मंत्री थे उस समय उन्होंने उज्जैन में आदेश जारी करा था, तो उज्जैन जिले को इसका लाभ मिल रहा है माझी आरक्षण का। इंदौर में लाभ मिल रहा है, शिवपुरी में लाभ मिल रहा है, ग्वालियर में लाभ मिल रहा है, इसी तरह इन जिलों में लाभ मिल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि केवट माझी समाज का गुना जिले में बाहुल्य है और सभी मूल जाति के माझी हैं। जब माझी हमारा मूल जाति है और हम वनवासी हैं और अनुसूचित जनजाति में हम एसटी में आते हैं, तो इसका लाभ से हमें क्यों वंचित किया जा रहा है। इसलिए आज श्रीमंत महाराज साहब से हमारी मुलाकात हुई है और मुलाकात में उन्होंने हमें कठोर आश्वासन भी दिया है कि इस पे कड़ी कार्रवाई कर मैं गुना जिले के जितने भी माझी समाज के जो लोग हैं उनके लिए मैं जल्द से जल्द उन्हें उनके अधिकारों को दिलाने का प्रयास करूंगा, है ना। उनके अधिकार उनको मिलेंगे और उनके जो आने वाला भविष्य है बच्चों का वो उज्जवल होगा, सुलभ होगा। ऐसी श्रीमंत महाराज सिंधिया जी ने हमें आश्वासन दिया है और उस पर कार्रवाई के लिए कठोर निर्देश भी दिए हैं। जल जंगल जमीन पे एक छत्र राज होता था कभी माझी समाज घोड़ा नसाल राज्य का। अब माझी समाज की 32 लगभग उपजातियां हैं, उनको लेकर अब कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, कहीं ओबीसी कहीं एसटी का लेकर है। हम इस पे जो जानकारी अधिक रखने वाले हैं हमारे साथ जुड़े हैं राकेश सेलर जी जो राधुगढ़ से हैं। राधुगढ़ जी, इस आप आए राकेश जी, आज जब आपने अपने ज्योतिराज सिंधिया जी को आवेदन दिया, और एक जो ओबीसी और एससी का जो मैटर है कि अभी आपने बोला कि प्रमाण पत्र ओबीसी के बन रहे हैं, एससी की बन रहे हैं, तो ये कैसे संभव? नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी आगे बढ़ते चले। आपको जैसा कि आप देख रहे हैं, हम खड़े हैं गुना के सर्किट हाउस प्रांगण में। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया और क्षेत्र के प्यारे सांसद के द्वारा आज जनता दरबार लगाया गया है और यहाँ पर जनताओं की समस्या को सुना जा रहा है, उनके आवेदन लेकर उनका समाधान किया जा रहा है। यहाँ आप देखेंगे सर्किट हाउस में सैकड़ों की संख्या में तमाम जिले के आसपास इलाकों से हितग्राही आए और श्रीमद ज्योतिराज सिंधिया जी को आवेदन देकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाने की यहाँ पे प्रयास किया गया। आप देख रहे हैं तमाम गुना जिले के जितने भी विभाग है, कलेक्टर से लेकर जो गुना जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय संजीव कुमार सिन्हा जी, गुना कलेक्टर सतन सिंह जी और तमाम विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं यहाँ पर सब मौजूद है। देख सकते हैं पूरा हुजूम या सैकड़ों संख्या में हितग्राही अपने आवेदन देते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको लाइव विजुअल गुना से बता रहे हैं जहाँ पर ज्योतिराज सिंधिया का जनता दरबार लगा हुआ है और निरंतर वो जनता की समस्या को सुन रहे हैं और उनको का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे विशेष सहयोगी गोलू सन के साथ। मैं किशन कृष्ण, गुना, रीड न्यूज मध्य प्रदेश, धन्यवाद। तो कैसे संभव हो पा रहा है? क्या है, मध्य प्रदेश शासन की गाइडलाइन में 29 नंबर पे माझी जाति का आरक्षण प्राप्त है जी, और 12 नंबर पे ढीमर, बोई, कहार, मल्ला, केवटों के लिए आरक्षण जी है। परंतु विडम्बनाएं ऐसी रही शासनों की, जो प्रशासन पहले जो रहे हैं उन लोगों ने कैसे भी करके समाज का सर्टिफिकेट जारी नहीं होने दिए केवट समाजों के। और आज वही विडम्बना भी है। इसी विडम्बना को लेकर के आज अब श्रीमद महाराज साहब से हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल महाराज साहब से मुलाकात की। महाराज साहब को हमने विधिवत आवेदन दिया, उन्होंने उस आवेदन को स्वीकार किया और आवेदन को पूरा निरीक्षण करने के उपरांत कलेक्टर महोदय साहब को कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कहने का मतलब ये है कि जो माझी अगर किसी सर्टिफिकेट में उस व्यक्ति का मिलता है तो उसका एससी मतलब माझी सर्टिफिकेट बन सकता है जी, अगर उसके पास प्रमाणित दस्तावेज उसके पास हैं जिस पे माझी जाति अंकित कहीं पे लिखी हो, जैसे कि मान लीजिए उसकी रजिस्ट्री हो, उसकी मार्कशीट में अंकित हो, उसके दादा के या उसके रिश्तेदार, चाचा, मामा, मतलब परिवार में किसी का भी जाति माझी ना हो। मान लीजिए 32 उपजातियां और माझी वर्ड अगर उसके डॉक्यूमेंट्स में नहीं लिखा है, केवट लिखा है, रेखवार, बाथा, मल्ला, वही कहा लिखा है, तो क्या वो फिर ऐसी कैटेगरी में नहीं आता? बिल्कुल आएगा। अगर वो, मैंने आपको बताया ना, उसके परिवार में, उसके रिलेशन में किसी के ही पास में माझी का थोड़ा सा प्रूफ अगर उसके पास है तो बिल्कुल निश्चित उसका बनेगा। केस मान लीजिए उसके पास माझी शब्द का किसी भी दस्तावेज में प्रयोग नहीं किया गया है। अब जैसे कि आपने बताया माझी की 32 उपजाति है, तो केवट भी माझी समाज की एक उपक्रम है, उसको उपजाति है, तो क्यों ना उसको एससी का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है? जाति तो माझी है जी, बाकी उपजातियां हैं, केवट, कहार, भोई, मल्ला, रेगबार, बातम, सेलर, ये उपजातियां हैं। मेन जाति माझी है, पर
किसी कारणवश हमारा समाज ये समझ नहीं पा रहा है कि हमारी जाति क्या है। किसी कारण कई लोग कोई केवट लिख रहा है, ढीमा लिख रहा है, खा लिख रहा है। इसका लाभ माझी सर्टिफिकेट का इसीलिए नहीं लो, क्योंकि 12 नंबर पे ढीमर भोई खार अंकित है, इसलिए ओबीसी में है ये। इसलिए ओबीसी की जाति अपन एसडीएम कार्यालय में जाके आवेदन देते हैं तो वो एसडीएम महोदय अपना से 12 नंबर ढीमर देख करके ही जाति प्रमाण पत्र जारी करता है, ना कि माझी का करेगा वो। अब ऐसा क्या किया जाए? अभी तक तो माझी सर्टिफिकेट से वंचित रहा है हमारा समाज, केवट समाज की जो भी 32 उपजातियाँ हैं, लेकिन अब ऐसा आपके माध्यम से ऐसा क्या किया जाए कि आने वाली पीढ़ी, आने वाला भविष्य जो है अब माझी सर्टिफिकेट ले सके? ये क्या है, प्रदेश लेवल की बात है जी, इसमें हमारे प्रदेश के विभिन्न संगठन बड़े बड़े वो इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। इसके और जिला न्यायालय में भी इसका केस चल रहा है। आगामी कुछ दिनों में जिला न्यायालय में भी डिसीजन आने वाला है। और हमारे जो बड़े बड़े नेता जो प्रदेश लेवल पे हैं वो मुख्यमंत्री महोदय जी से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी से भी में ले रहे हैं इस बात को लेकर के। तो वो समय की बात है। अभी तो हमारा मेन फोकस गुना जिले के लिए है कि कम से कम हम गुना जिले में माझी जाति के प्रमाण पत्र जारी करवा सकें। यही इसी विनती को लेकर के आज महाराष्ट्र सिंधिया साहब से हम मिले थे। तो वो तो तभी संभव हो सकता है ना जब माझी सर्टिफिकेट, मतलब माझी शब्द जो है उसके सर्टिफिकेट में कहीं ना कहीं लिखा हो। जी, आपका कहना सही है, लेकिन जब गवर्नमेंट अगर इसको विलोपित कर देती है 12 नंबर से हटा करके और 29 नंबर पे जोड़ देती है तो इसमें फिर ये आप बोल रहे हैं कि बार मार नहीं है, तो इसमें फिर कोई मुद्दा नहीं आएगा, स्वतः ही फिर अपने जारी प्रमाण पत्र जारी होंगे। अगर 29 से 12 में ऐड कर दिया जाता है तो फिर ऑटोमेटिक 29 से 12 में ऐड नहीं होंगे। 12 की जितनी भी उपजातियां हैं वो सारी 29 में ऐड होंगी। तो 29 में ऐड हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक जो 32 उपजातियां हैं वो स्वतः ही फिर माझी का काम करेंगे। ऐसा फिर अलग से आरक्षण की आवश्यकता नहीं है अपने लिए। तो ये ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है और हो रहा है, होने वाला भी है। इस पे 80% काम मध्य प्रदेश सरकार ने कर दिया है। 20% काम हमारी समिति जनजातीय संघर्ष समिति है वो कर रही है और आने वाले समय में हो सकता है ये लाभ पूरे मध्य प्रदेश में सभी समाज बंधुओं को मिले। दूसरा एक विकल्प ये भी हो सकता है अगर माझी समाज आज की जनरेशन लिखना चालू कर दे तो आने वाले भविष्य में ऑटोमेटिक। मेरा सभी से समाज बंधुओं से यही कहना है कि आप जो भी सरनेम आप लिख रहे हो वो लिखते रहें, परंतु आपकी जो नई पीढ़ी जो आ रही है, बच्चे जो इसमें आप स्कूल में एडमिशन करवा रहे हो, जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हो, तो उनका नाम के आगे, सरनेम के आगे सेलर केवट ढीमर ना लगाते हुए माझी शब्द लगाएं, जिससे कि आने वाले समय में जो गवर्नमेंट जो लाभ देगी तो स्वतः ही उनको लाभ वो प्राप्त होगा। आपने सुना तमाम केवट समाज के और माझी समाज के जो सहपाठी यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, इन्होंने मिलकर एक संयुक्त आवेदन यहाँ सांसद ज्योतिराज सिंधिया जी को दिया और कहीं ना कहीं ये मांग उठाई कि जो केवट समाज की पिछड़ी जाति है उसको एससी प्रमाण पत्र देने की कृपा की जाए। और दूसरा, राकेश सेलर जी के द्वारा एक बहुत ही अच्छा विकल्प यहाँ पर बताया गया है कि जो आरक्षण की मांग बड़े स्तर से चल रही है, तमाम संगठनों की तरफ से जो केवट हैं या माझी है या जो भी संगठन चल रहे हैं पूरे ऑल इंडिया में, वो जब वो प्रक्रिया पूर्ण हो गई वो तब आरक्षण का मुद्दा क्लियर होगा, तब मिल पाएगा। लेकिन अभी के वर्तमान में जो न्यू जनरेशन है वो कहीं ना कहीं अपने डॉक्यूमेंट्सों में माझी वर्ड का इस्तेमाल करे, वहाँ लिखना चालू करे, चाहे 20 में कोष्टक में वो केवट या कहार मल्ला वाथम भोई जो भी है रखवार लिख सकता है, लेकिन पहले जो फर्स्ट में है माझी अगर लिखता है तो आने वाले समय में स्वतः ही उसका माझी सर्टिफिकेट जनरेट होगा, ऐसा राकेश सेलर जी द्वारा बताया गया है। तो तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए रीड न्यूज़ के साथ में। मेरे विशेष सहयोगी गोलू संघ के साथ मैं किशन कश्यप, रीड न्यूज़ गुना, मध्य प्रदेश। धन्यवाद।